में एक बहुत बड़े संत हुए भक्तमाली जी, जिन्हें सारा संत समाज रामानंद संप्रदाय का मामा जी कहकर पुकारता था। अद्भुत विद्वान संत रामानंद संप्रदाय की विभूति थे पूज्य भक्तमाली जी। वो हमेशा श्री जानकी जी को अपनी बहन मानते थे और राम जी को बहनों ही मानते थे। सदा कहते थे जानकी जी सीता जी मेरी बहन है, क्योंकि जानकी जी की जन्मभूमि के बक्सर के रहने वाले थे। जानकी जी को बहन कहते थे, भगवान राम को बहनों या जिया जी कहते थे, इसलिए सारा संत समाज उनको मामा जी कहता था। और उन्होंने जीवन भर बालकांड से आगे की कथा नहीं कही कभी। वो कहते थे मैं अपनी बहन जानकी जी को वनवास नहीं दे सकता, इसलिए वो जब भी उनसे 1 महीना कथा करा लो कि 1 दिन कथा करा लो, वे बालकांड से बाहर जाते ही नहीं थे कथा करने। जितनी कथा कहते थे वो केवल सीता राम जी के विवाह तक की कथा कहते थे, उससे आगे। और आज भी जनकपुर में ये नियम है नेपाल में कि वहां भी सीता राम जी के विवाह के आगे की कथा कोई नहीं कह सकता। जब मैं भी वहां 9 दिन के लिए राम कथा करने गया तो वहां के श्री महंत जी ने सीधा मुझे बुलाकर कहा, पंडित जी पहली बार आए हो? मैंने कहा इस बार तो पहली बार ही आया हूं। बोले यहाँ का नियम मालूम है? मैंने कहा नहीं। बोले यहाँ हमारी जानकी जी को वनवास मत दे देना तुम, नहीं तो खैर नहीं है तुम्हारी। हमने कहा फिर? बोले बालकांड से आगे की कथा जनकपुर में नहीं होती ही नहीं है। हमने कहा 9 दिन हम कैसे बालकांड पे बोल पाएंगे? बोले भगवती सब बुला लेगी, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करना है, पर जानकी जी को दुख नहीं देना है। ये आज भी परंपरा। पूज्य मामा जी का इतना प्रगाढ़ संबंध था जानकी जी के चरणों में कि वो मेरी बहन है। एक बार मानस सम्मेलन था और मानस सम्मेलन में मामा जी को बुलाया गया, लेकिन वो आ नहीं पाए। दूसरे वर्ष फिर आग्रह किया, मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ की बात है, फिर मामा जी नहीं आ पाए। तो तीसरे वर्ष मानस सम्मेलन के संयोजक महामंडलेश्वर पूज्य राधिका दास जी ने उनको फोन किया कि मामा जी 2 साल से नहीं आ रहे हैं आप, और अगर इस वर्ष कथा करने नहीं आए मानस सम्मेलन में तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। मामा जी ने हंसकर विनोद में कह दिया कि प्राण छोड़ने की आवश्यकता है तो आप न छोड़ेंगे, मैं छोड़ूंगा बोला। और मामा जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मामा जी आए भी, पर एक ही दिन के लिए आए। हम सब इतने प्रसन्न थे कि मामा जी एक ही दिन के लिए आए, चलो आए तो उनको सुनेंगे। तो हम 7-8 वक्ता थे, कोई नहीं बोला। आज मामा जी को सुनेंगे केवल। और उम्मीद थी कि मामा जी जानकी जी का या राम जी के विवाह का कोई मंगलमय प्रसंग सुनाएंगे, लेकिन उन दिन उन्होंने संयोग से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी इस चौपाई पर अपना व्याख्यान दिया। और बोलते बोलते उनके मुंह से निकल गया कि राम जी पिता हैं, जानकी जी मां। मेरे बाजू में मानस के एक बड़े विद्वान बैठे हुए थे, चातक जी। उन्होंने मेरे घुटने पर हाथ रखा, बोली श्याम। मैंने कहा जी महाराज जी। बोली ये क्या बोल रहे हैं मामा जी? आज राम जी को जिया जी कहते हैं, आज पिता कह दिया। जानकी जी को हमेशा बहन कहते हैं, ये आज माँ कह दिया। हमने कहा ये तो पता नहीं क्यों ऐसा बोल गए मामा जी। और पता लगा कि उन दिन ही मामा जी ने अपने प्राण का उत्सर्ग कर दिया। वहां से कथा कर कर गए, शाम को खबर आई कि मामा जी का शरीर पूरा हो गया। ये है संबंध भक्ति, ये है भगवान के साथ रिश्ते। जिंदगी भर जो जानकी जी को बहन कहते रहे भगवान को,
आखिरी दिन उन्होंने परब्रह्म परमेश्वर जगत पिता और जगत माता माना उनको और उनमें समा गए।